तो पिछले चैप्टर में लूजी और चैंगलोन जो कि जूफेन से हार जाते हैं और जूफेन से हारने के बाद जो लूजी होता है वो बोलता है कि भले ही मेरी पावर कम क्यों ना हो लेकिन फिर भी मुझे अपने पोजीशन को सिक्योर करना होगा। और जिसके बाद लूजी जो कि वहाँ से जाने लगता है। इधर चैंगलोन जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसे नाम के लिए लड़ने से क्या मतलब जिसमें रियल सब्सटेंस ना हो। और सीनियर सिस्टर जो कि उन दोनों से पूछती कि आखिर वो पर्सन कौन था और क्या सच में वो लेबर डिवीजन से आया है। और जिस पर लूजी सीनियर सिस्टर से बताता है कि तुम इतना भी बेवकूफ मत बनो, लेबर डिवीजन से एक हाई लेवल का पर्सन होना हमारे एंसेस्टर के लिए एक मिरेकल होगा। और जूनियर सिस्टर बाइलिन तुम इतनों दिनों तक अपने ट्रेनिंग को समझने में फोकस थी और इनर सेक्ट के लड़ाई में आपका कोई भी ध्यान नहीं था, इसीलिए आपको इस सब चीज के बारे में नहीं मालूम है। और इस बच्चे को सेक्ट के लीडर द्वारा इनर सेक्ट को कमजोर करते हुए और लेबर डिवीजन से एक इलाइट ग्रुप को एस्टेब्लिश करने के लिए आउटसाइड सपोर्ट के लिए लाया गया है। और तुम दोनों के ग्रैंडफादर को उनके द्वारा भर्ती किया गया था और अब दोनों फैक्शन जो कि आग और पानी की तरह इलाइट एरिया के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। और ये दोनों जो कि वेंड्रेबल सी के कहने पर लेबर डिवीजन में परेशानी पैदा करने के लिए गए थे। उस समय वो बच्चा वहाँ पर नहीं था और सभी एल्डर्स और वेंड्रेबल्स भी सेक्ट के मीटिंग में गए थे, इसीलिए वे सफल हो पाए। और एग्जैक्टली कहा गया था कि वो बच्चा जो कि एपोलॉजी बैंक्वेट होल्डिंग कर रहा है और हमें लगा कि वो बच्चा वहाँ पर माफी मांगने वाला है, लेकिन अब ये बिल्कुल भी एपोलॉजी बैंक्वेट नहीं लगता, ये सब एक ट्रैप है और मुझे इमीडिएटली अपने मास्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही लूजी वहाँ से जाने की कोशिश करता तभी उसके कमर में काफी जोर दर्द होती है। और इधर सीनियर सिस्टर बाइलेन जो कि चैंगलोन से बोलती है कि आखिर हमारे ग्रैंडफादर भी उसी के साइड में है, फिर आखिर उसने हमें क्यों पीटा। और जिस पर चैंगलोन उसे बोलता है कि वो हमें जानता भी नहीं है, फिर भी उसने हमें नहीं मारा और शुक्र मनाओ कि तुम अभी भी जिंदा हो। और जिस पर सीनियर सिस्टर बाइलेन जो कि बोलती है कि ये सुनकर काफी अच्छा लगा कि वो हमारे साइड है, सच में ये सुनकर तो मुझे अपनी जान की सुरक्षित फील हो रही है। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें लेबर डिवीजन का बैंक्वेट पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेकंड एल्डर और सेवेंथ एल्डर जो कि काफी खुश होते हैं। और इधर हम एल्डर बाई और एल्डर की को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होते हैं, अपने मन में सोच रहे होते हैं कि इस एपोलॉजी बैंक्वेट में काफी सारे लोग आए हैं जिन्हें नहीं इनवाइट किया गया था, यहाँ पर वो भी यही देखने के लिए आए हैं। हम अपनी पूरी लाइफ में पहली बार इतनी बेइज्जती फील कर रहा हूँ। और जिसके बाद सेकंड एल्डर जो कि एल्डर बाई और एल्डर की से बोलते हैं कि सारे लोग जो कि आ चुके हैं तो क्यों ना हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे। और जिस पर एल्डर बाई बोलते हैं कि अभी तक स्टीवर्ट जू नहीं आए हैं और उनके बिना ये बैंक्वेट पार्टी स्टार्ट नहीं हो सकती। और एल्डर बाई की बातें सुनने के बाद सेवेंथ एल्डर जो कि जोर जोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि लेबर डिवीजन के एल्डर्स और पेट्रोन कितने हम्बल हैं और एक्चुअली में इन्हें अपने काम को स्टार्ट करने के लिए उन्हें एक डिसाइपल का इंतजार करना पड़ रहा है। और इतना बोलने के बाद सेवेंथ एल्डर जो कि जोर जोर से हंसने लगते हैं और सेवेंथ एल्डर को हंसता देखकर एल्डर की जो कि काफी गुस्सा हो जाते हैं, अपने मन में सोच रहे होते हैं कि जूफेन तुमने हम लोगों को काफी बेइज्जती करवा दिया है। और जिसके बाद एल्डर की जो कि जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि स्टीवर्ट जू ने ही लेबर डिवीजन में इलाइट ग्रुप को एस्टेब्लिश किया है और इस अचीवमेंट के आधार पर सेक्ट के लीडर ने ही उसे इसकी देखरेख के लिए नियुक्त किया था और उनके एल्डर्स और पैट्रियंस को उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना रिक्वायर्ड है। और जब तक वो यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक ये बैंक्वेट आगे नहीं बढ़ेगी। और एल्डर की के इतना कहने के साथ ही सेकंड एल्डर जो कि काफी गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अगर ये एपोलॉजी है तो ये हमारी इच्छा के अनुसार आगे बढ़नी चाहिए। और यहाँ तक कि लेबर डिवीजन का एकमात्र डिसाइपल जो कि यहाँ पर एक एपोलॉजी बैंक्वेट रखता है और वो पावरफुल होने का एक्टिंग करता है और सच में उसके पास कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है। और तुम जैसे एल्डर्स नौकरों के साथ में काम करने के लिए आदी हो, तुम जब चाहो वहाँ रह सकते हो, लेकिन हम इनर सेक्ट के एल्डर्स हैं और इनर सेक्ट के एल्डर होने के नाते हम उसके इंतजार के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। और साथ में सेवेंथ एल्डर भी जो कि चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि इस एपोलॉजी बैंक्वेट पार्टी में इनमें ईमानदारी का कोई भी संकेत नहीं दिखता है, तो ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं और सेक्ट लीडर के पास में रिपोर्ट करेंगे कि वे लोग स्पष्ट रूप से हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। और एल्डर भाई जो कि गुस्से में अपने मन में सोच रहे होते कि आखिर ये कमीने हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर सेक्ट लीडर जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि क्यों नहीं तुम लोग गुस्से क्यों नहीं हो जाते, तुम लोग अपने आप को क्यों नहीं तोड़ते। जिसके बाद हमें इंटायर लेबर डिवीजन फैक्शन को एलिमिनेट करने का परफेक्ट एक्सक्यूज मिल जाता। और जिसके बाद जितने भी इनर सेक्ट के एल्डर और वेंड्रेबल होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी फाइंड यांग उनके आगे आते हैं और वो सेकंड एल्डर से बोलते हैं कि अगर तुम सभी लोग को यहाँ पर बोरियत महसूस हो रही हो तो मैं तुम्हें ट्विन ड्रैगन गैदरिंग के बारे में वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। और उस समय अंडरवर्ल्ड के 4 फाइंड्स ने इलाइट डिसाइपल्स की एक ग्रुप को ट्विन ड्रैगन गैदरिंग में ले गए और फाइंड यांग जो कि उनकी टाइम को बर्बाद कर रहा होता है तभी उनके पीछे कोई आता है और जिसके बाद सभी लोग पीछे देखते हैं और ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। और जिसके बाद में हम जूफेन को देखते हैं जो कि आते हुए उस
सबसे माफी मांगता है कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। और जैसे ही जूफेन वहाँ पर आता है तो सारे लोग जो कि जूफेन के बारे में बात करने लगते हैं कि तो यही है जूफेन। और जिसके बाद जूफेन जो कि सेकंड एल्डर के पास जाते हुए उससे बोलता है कि तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मेरा कोई मैटर था जिसके कारण मैं लेट हो गया। और इधर एल्डर भाई जो कि जूफेन को सेकंड एल्डर से इतनी पोलाइटली बात करते देखकर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या सच में ये वही कॉन्फिडेंट स्टीवर्ट जू है और क्या सच में ये इतना डरपोक है। और इधर हम फाइन यांग को देखते हैं जो कि बोलते हैं तो सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं और ये कोई मेजर नहीं है और इस गैदरिंग को इसलिए रखा गया है कि सभी के बीच में पीस रहे और इन फ्यूचर इलाइट लेबर डिवीजन और इनर सेक्ट जो कि डिमन स्कैमिंग सेट के दो मेन पिलर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपसी सहयोगी जरूरी है। और जिसके बाद सेकंड एल्डर जो कि जूफेन से बोलते हैं कि जूफेन तो तुमने इस एपोलॉजी बैंक्वेट को ऑर्गेनाइज किया है और फिर भी तुम काफी देर पहुँचे हो और जिससे हमें तुम्हारी इतनी देर तक इंतजार करनी पड़ी और ये बिल्कुल भी सिंसेरिटी शो नहीं करती है। और अगर तुम आज हमें परोपर प्रस्ताव नहीं दिखाओगे तो हम दोनों एल्डर जो कि इस चीज को जाने नहीं देंगे। और इधर एल्डर की सेकंड एल्डर की बातें सुनने के बाद जो कि काफी गुस्से में आ जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हर कोई यहाँ पर पहले से आ चुका है तो आखिर तुम्हें अब क्या चाहिए। और जिस पर सेकंड एल्डर की से बोलते हैं कि तो एल्डर की आप एक सम्मानित एल्डर हैं और ये एपोलॉजी बैंक्वेट आपको हमारा प्रस्ताव दिखाने के लिए इसे आयोजित किया गया था। और अगर मैं सही मायने में कहूँ तो ये लेबर डिवीजन इनर सेक्ट के आगे झुक रहा है। और सेकंड एल्डर जो कि अपने मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर वो समय आ ही गया जो हम चाहते थे। इतना सोचने के बाद सेकंड एल्डर जो कि बोलते हैं कि अगर तुम लोग का यही एटीट्यूड है तो मैं इस वाइन को ड्रिंक नहीं करूंगा और अगर लेबर डिवीजन इतना निर्दयी है तो हमें सेक्ट के लीडर से जस्टिस मांगने पड़ेगा। और जिसके बाद जूफेन जो कि एल्डर की से बोलता है कि एल्डर की आप थोड़ा शांत हो जाइए। और एल्डर की ने अभी जो कहा वो समझ में आता है, माफी मांगने और प्रस्ताव दिखाने के लिए ईमानदारी की आवश्यकता होती है और हमें इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। और एल्डर कृपया बैठ जाइए। और जूफेन की बातें सुनने के बाद एल्डर की जो कि दांत पीसते हुए चुप हो जाते हैं। और इधर एल्डर भाई जो कि अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने कभी ये नोटिस नहीं किया था कि स्टीवर्ट जू जो कि पावरफुल एल्डर के सामने झुक भी सकते हैं। और जिसके बाद में हम सेकंड एल्डर को देखते हैं जो कि जूफेन से बोलते हैं कि स्टीवर्ट जू हमने आपका एटीट्यूड को तो देख लिया है जो कि काफी बढ़िया है, लेकिन आपके रियल कल्प्रिट। और जिसके बाद जूफेन काफी इज्जत से सेकंड एल्डर से बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, वो सभी भी आपसे काफी इज्जत से पेश आएंगे। और जिसके बाद जूफेन अपने डिसेबल के पास में जाता है और उनसे कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, तुम लोग जल्दी जाओ और उन एल्डर्स को वाइन पिलाओ और उनसे माफी मांगो। और जूफेन जो कि अपने डिसेबल को ये बोल ही रहा होता है तभी सेकंड एल्डर जो कि बोलता है एपोलॉजी के लिए जेन्युइन एटीट्यूड की रिक्वायर होती है, सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता। और जब तक तुम अपने घुटनों पे आके मुझसे माफी नहीं मांगते हो तब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और क्विलिंग सेकंड एल्डर की बातें सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है, उससे बोलता है बुड्ढे ऐसा लगता है कि तुम्हारे एक टांग कब्र में आ चुकी है। तो गाइस क्विलिंग ऐसा बोला नहीं है, वो मैं खुद बोला हूँ क्योंकि थोड़ा इमोशन में आ गया हूँ। और जिसके बाद जूफेन जो कि क्विलिंग को शांत करते हुए बोलता है कि एक्चुअली में यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये पूरी तरह से उनकी गलती नहीं है, यहाँ पर ज्यादातर मेरी ही गलती है। और हालांकि ये एपोलॉजी बैंक्वेट सभी को माफी मांगने के लिए रखी गई है और तुम्हारी रिक्वायर ये है कि मैं अपने घुटनों पे आकर तुमसे माफी मांगो तो इसके लिए तो ठीक है। और जिसके बाद जूफेन जो कि हंसते हुए बोलता है कि तो मैं इस चीज को करूंगा। और जूफेन की ये बातें सुनने के बाद क्विलिंग, गेंगर और ताइजिन जो कि काफी शौक हो जाते हैं। और क्विलिंग जो कि जूफेन से बोलता है कि स्टीवर्ट जू ये अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन इधर सेकंड एल्डर जो कि हंसते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं कि अरे यार हम इसके बारे में खाली पीली टेंशन में रहते थे, सच में ये काफी आसान है और अगर वो अपनी इच्छा से कर रहा है तो सच में ये काफी मजेदार होने वाला है। खैर ये इलाइट लेबर ऑफिस का एक टॉप डॉग है और उसको अपने घुटनों पे लाना सच में लेबर ऑफिस को कुचले जाने का बराबर है। और इधर जूफेन जो कि अपने डिसाइपल के साथ में खड़ा होता है तभी सेकंड एल्डर जो कि बोलता है तो ठीक है, और जब तुम घुटने के बल मेरे पास आओ तो पूरे रास्ते तुम्हें ये कहना होगा कि अब लेबर ऑफिस कभी भी इनर सेक्ट और इलाइट एरिया के साथ में कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। और जिस पर जूफेन बोलता है कि अरे क्यों नहीं, यहाँ पर काफी सारे एल्डर्स और वेनरेबल प्रेजेंट हैं। और जिस पर सेकंड एल्डर जो कि जूफेन से बोलता है कि ऑफ कोर्स एक प्राइड एल्डर जो कि कभी भी लेबर को पिक नहीं करेगा। और जिस पर जूफेन बोलता है कि मुझे पता था कि मुझे एल्डर्स की सिंसियरिटी पे ट्रस्ट करनी चाहिए। और जिसके बाद जूफेन जो कि सेकंड एल्डर के पास जाने लगता है उससे माफी मांगने के लिए, लेकिन तभी ताइजन और क्विलिंग जो कि जूफेन के पास आते उसे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि स्टीवर्ट जू आपके लिए इस चीज को मैं करूंगा और आप इस लेबर ऑफिस के हेड हैं और आप अपने आप को इस तरह से नीचे नहीं गिरा सकते, और अगर आप इस तरह से गिरेंगे तो हम सभी का क्या होगा। और ताइजन भी बोलता है कि स्टीवर्ट जू प्लीज मुझे जाने दीजिए, आपने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मुझे ये तो करना पड़ेगा। और वहाँ पर जूफेन के सारे डिसाइपल जो कि उसे रोकने लगते हैं और ये देखकर सेकंड एल्डर जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम सभी शांत क्यों नहीं हो जाते, ये जूफेन का मैटर है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे खुद उठानी होगी और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक वो अपना सिर मेरे जूते पे आके नहीं रगड़ेगा। और इधर
जुफेन जो कि एक्टिंग करते हुए बोलता है कि तो तुम लोग देख रहे हो कि एल्डर्स मेरे कितने केयर करते हैं और प्लीज तुम लोग यहाँ पर और मत लड़ो क्योंकि मैं दोषी हूँ। और जिसके बाद जुफेन इलाइट सेक्ट और इनर सेक्ट के एल्डर्स के पास जाने लगता है और उनसे बोलता है कि तो एल्डर्स मुझे अपने एक्शन पे काफी पछतावा हो रहा है और मैं आपसे इस चीज के लिए माफी मांगता हूँ। और जिसके बाद जुफेन अपने पास से काफी सारे ट्रेजर बॉक्स को निकालता है और जिसके बाद उनसे बोलता है कि तो मैं अपनी गहरी ईमानदारी को दिखाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट को तैयार किया है, जिसके बाद मैं आपसे माफी मांगूंगा और मुझे आशा है कि आप लोगों की डिसाइपल की हुई हार्म को भरपाई कर पाएगा। और फाइन यांग जो कि जुफेन की उस गिफ्ट बॉक्स को लेने के बाद जुफेन से बोलता है कि ये गिफ्ट आपका हमसे वादा है, लेकिन हम हर किसी से ज्यादा समझते हैं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम इंटायर इलाइट लेवल ऑफिस के रिप्रेजेंटेड हो। और जिसके बाद फाइन यांग जो कि अपने गिफ्ट बॉक्स को खोलते हैं और फाइन यांग जो कि खुश होते हुए बोलते हैं कि ये एक 9th ग्रेड के डिमोनिक ट्रेजर है और सच में ये टॉप क्वालिटी का है। और जिसके बाद सेकंड एल्डर ये देखने के बाद 7th एल्डर और सेकंड एल्डर जुफेन से बोलते हैं कि जुफेन आखिर तुम किसका वेट कर रहे हो, आखिर हमारा ट्रेजर कहाँ पर है, जल्दी से लाओ। लेकिन जुफेन जो कि बोलता है एल्डर्स मैं आखिरी बार आपसे पूछूंगा, अगर मैं झुक जाऊं और आपसे माफी मांग लूं तो क्या आप इस मामला को यहीं पर छोड़ देंगे। और जिस पर सेकंड एल्डर जो कि जुफेन से बोलते हैं कि सेक्ट के एल्डर होने के नाते हमारा वर्ड गोल्ड की तरह प्योर है, तो जल्दी करो हमारा गिफ्ट लाओ। और जिसके बाद जुफेन अपने हाथों में 2 बॉक्स को लाता है और वो बोलता है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कृपया मेरा सम्मान करें। और जिसके बाद जुफेन 7th एल्डर और सेकंड एल्डर को एक एक बॉक्स दे देता है। और जिसके बाद दोनों जैसे ही अपने अपने गिफ्ट बॉक्स को खोलते हैं तो हम 7th एल्डर को देखते हैं जो कि अपने बॉक्स की तरफ देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और इधर सेकंड एल्डर भी अपने बॉक्स की तरफ देखकर काफी शॉक हो जाते हैं, मानो इनकी पैर के नीचे से पूरी जमीन ही हट गई हो। और जिसके बाद हम इधर जुफेन को देखते हैं जो कि अपने इस क्रीपी से स्माइल को पास करते हुए उनसे बोलता है कि तो एल्डर्स क्या मेरे दिए गए हुए गिफ्ट से आप सेटिस्फाई है या नहीं। और सेकंड एल्डर जो कि उस बॉक्स की तरफ देखकर कांप रहे होते हैं और काफी शौक में होते हैं। सेकंड एल्डर को इतना शौक में देखकर फाइन यांग जो कि सेकंड एल्डर से बोलते हैं कि आखिर आपको इतना क्या ग्रेट मिल गया है जो आप इतने शौक में हो। और जिसके बाद फाइन यांग जो कि सेकंड एल्डर के बॉक्स की तरफ देखने जाते हैं और उसे देखकर वो भी काफी शौक हो जाते हैं। और फाइन यांग जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो चीफेंग और यूजुआन की सर है। और ये सुनकर एल्डर की और एल्डर बाई भी जो भी काफी शौक हो जाते हैं। और इधर यूलिंग, ताइजेंग और क्विलिंग की तो हालत ही खराब हो जाती है। और इधर फाइन यांग जो कि जुफेन के बारे में सोचकर वो सोच रहे होते हैं कि आखिर इस बच्चे के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, क्या वो पागल हो गया है। और इधर हम जुफेन को देखते हैं जो कि काफी क्रीपी सा स्माइल देकर वो धीरे धीरे हंस रहा होता है। और जिसके बाद वो बोलता है कि तो एल्डर्स क्या ये मेरा गिफ्ट आपको पसंद आया, और क्योंकि मैंने उसमें अपना हार्ट और सोल को डाल दिया है तो यहाँ तक कि एल्डर्स को अपने पोते पोतियों को गले लगाने के लिए काफी प्रयास करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये नहीं होने वाली। और इसलिए मैं इन डॉग्स के सर को तुम्हारे पास ले आया। और जिसके बाद हम सेकंड एल्डर को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में जुफेन से बोलता है कि जुफेन अब तुम नहीं बचने वाले। जिसके बाद सेकंड एल्डर और 7th एल्डर अपने पावर को रिलीज करते हैं और जुफेन से बोलते हैं कि अब तुम नहीं बचने वाले। और तभी वहां पर फाइन यांग आते हैं जो कि सेकंड एल्डर और 7th एल्डर को शांत करते हैं और उनसे बोलते हैं कि प्लीज आप लोग जरा शांत हो जाइए, पहले मुझे इससे कुछ पूछना है। और जिसके बाद फाइन यांग जो कि जुफेन से पूछते हैं कि जुफेन तुम मुझे सच बताना, क्या तुमने उसे मारा? और वैसे भी वो लोग तो इलाइट एरिया में थे। और जिस पर जुफेन बोलता है कि हाँ, तो आखिर आपको क्या लगता है कि आखिर मैं एपोलॉजी बैंक्वेट को क्यों रखा हूँ? और मैं सुबह सुबह इलाइट एरिया में गया और कुछ लोगों के सर को धड़ से अलग करके यहाँ पर ले आया और वेंड्रेवर्स मुझे इसलिए आप लोगों से माफी मांगनी पड़ी और आपके एरिया में तमाशा खड़ा करने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। खैर वैसे भी आप लोगों ने तो मुझे माफ कर ही दिया है। और दूसरा रीजन जो कि इन एल्डर से मुझे माफी मांगना था, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने आपके रिश्तेदारों को बर्बाद कर दिया। और हालांकि मुझे आशा है कि आप इस चीज पर गौर करेंगे। और जिसके बाद फाइन यांग जो कि जुफेन से बोलते हैं कि तो आखिर तुम इसलिए माफी मांगना चाहते थे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि टाइजिंग ने तो यूजुआन के हाथ को तोड़ दिया था। और जिस पर जुफेन जो कि बोलता है तो क्या लेबर ऑफिस में इन ब्रेड्स को धमकाया नहीं गया था और उन लोगों ने लेबर ऑफिस में आकर हंगामा मचाया था, तो आखिर हमारे यहाँ पर गलती नहीं है, तो आखिर हम माफी क्यों मांगे? और हाँ, ये लोग दोषी है क्योंकि ये कमजोर है और इन लड़कों को ऐसा करने का एकमात्र कारण यह था कि वे उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त पावरफुल नहीं थे। लेकिन जैसे कि मैंने
कहा उनकी गलती छोटी है जबकि मैं यहाँ पर सच्चा अपराधी हूँ, लेकिन आपने मुझे माफ कर दिया, इसीलिए यहाँ पर मामला खत्म होता है। लेकिन तभी सेकंड एल्डर जो कि चिल्लाते हुए ज़ुफेन से बोलते हैं कि तुम बकवास कर रहे हो, तुमने हमेशा से इसकी प्लान बनाई थी और अपने एक्शन पर पर्दा डालने के लिए दोनों को मिला दिया था। और आखिर तुमको क्या लगता है कि दिन दहाड़े हत्या करने के बाद तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, अब हम जब तक तुम्हारे सर को नहीं ले जाते तब तक हम नहीं रुकने वाले। और जिस पर ज़ुफेन जो कि एक्टिंग करते हुए बोलता है कि 1 मिनट, लेकिन तुमने तो वादा किया था कि तुम ये सब चीज को भूल जाओगे। और इधर सेकंड एल्डर जो कि गुस्से में लाल होते हुए ज़ुफेन से बोलता है कि तुमने जो किया मैं उसके लिए तुम्हारे पूरे शरीर को तोड़ मरोड़ कर रख दूंगा। और ज़ुफेन सेकंड एल्डर की बातें सुनने के बाद वो बोलता है कि मस्त प्लान है। इसके बाद तो तुम्हारे सामने मुझे घुटने पर आकर माफी मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अब ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। तो जिस भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लो। और आप लोग मुझे वहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हो जहाँ पर कि मैं तुरंत जवाब दे सकता हूँ। और इंस्टाग्राम का लिंक जो कि कमेंट बॉक्स में पिन है, तो जाओ और जाके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो।